नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-44 पिछले 2 दिनों से बंद है और इसकी वजह है मूसलाधार बारिश और रामबन में जो बादल फटा, जिसकी वजह से बुरी तरह से लोगों को जो है वो अफेक्ट होना पड़ा। लोगों का बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारी जगह पर हाईवे बह गया, सड़क पूरी तरह से समाप्त हो गई। हाईवे रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन मौसम क्योंकि अभी भी खराब बना हुआ है और ऐसे में जो हाईवे की इस समय हालत है, ऐसा लगता है कि इसे पुनः बहाल होने में अभी 2 से 3 दिन का समय लगेगा। लेकिन इस बीच जो यात्री हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, जो कि जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से ले जाने के लिए यहां पहुंचे थे, वो फंस गए। उन यात्रियों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, खाना, कहीं पर रहना, उनके साथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुत सी परेशानी इन यात्रियों को आ रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं, ये लोग वहां पर रुके हैं। लेकिन अगर अगले 2 से 4 दिनों तक हाईवे पुनः बहाल नहीं होता है तो इनके जेब में जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा, मुश्किल परेशानी बढ़ जाएगी। इस बीच अगर एक ऐसे विकल्प की ओर सोचा जाए, जो विकल्प हमारे पास मौजूद है लेकिन उस पर शायद कोई सोच नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूं कटरा से बनिहाल तक के लिए उस रेलवे ट्रैक का, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर कि ट्रायल रन हो चुके हैं और कटरा से बनिहाल के इस रेलवे स्ट्रेच का इनॉग्रेशन भी 19 तारीख को हो जाना था। लेकिन इसी खराब मौसम के चलते पीएम मोदी का जो दौरा था वो रद्द हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया और उसके बाद ये मौसम खराब हुआ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से क्षति टूट गया और गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। और ऐसे में जो हजारों की संख्या में लोग अब यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हाईवे पुनः दुरुस्त होगा और पुनः इस पर गाड़ियां चलेंगी। लेकिन इसी बीच अगर अस्थायी तौर पर इसी रेलवे ट्रैक पर, जो कि कटरा से बनिहाल को जोड़ता है, अगर कोई DMU यूनिट चलाया जाए तो ये हजारों फंसे हुए लोग महज 3 घंटे के अंदर अपने गंतव्य यानी कि कश्मीर पहुंच जाएंगे और फिर उससे आगे जिन्होंने ले जाना है वो ले पहुंच जाएंगे। यानी कि अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है इस रेल लिंक का उद्घाटन नहीं हुआ है। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है और उद्घाटन के लिए तारीखें तय थी, लेकिन मौसम खराब था, नहीं हो पाया। और अगर हो चुका होता तो आज ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये नहीं होते, क्योंकि ये लोग ट्रेन से ही कश्मीर पहुंच चुके होते। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो कुछ लोग फ्लाइट के जरिए भी कश्मीर जा सकते हैं, जाना चाह रहे हैं। लेकिन फ्लाइट्स का इस समय रेट चल रहा है, जो पैसा वो मांग रहे हैं 5 से 10 हजार रुपए प्रति फ्लाइट प्रति व्यक्ति, वो अदा कर पाना गरीब व्यक्ति या मध्यवर्गीय व्यक्ति के बस में नहीं है। उसके लिए बेहतर या तो सड़क मार्ग है या फिर रेलवे है। सड़क मार्ग इस समय टूटा हुआ है, रेलवे का मार्ग एक विकल्प मौजूद है, लेकिन उस पर केवल एक DMU या फिर लोकल ट्रेन दौड़ने की आवश्यकता है। इस समय नहीं दौड़ रही क्योंकि इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा विकल्प है, अगर इस विकल्प को इस समय अपनाया जाता है तो लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। और अगर सोचा जाए, देखा जाए, ये रेलवे लिंक भी लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस रेलवे लिंक का उद्घाटन अगर होता तो उसमें फायदा लोगों को होता, और अगर हो चुका होता तो आज ये लोग यहां नहीं होते। और अगर नहीं हुआ है तो अस्थायी तौर पर लोगों के हित के लिए ही कुछ ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, क्योंकि पटरियां बिछी हुई हैं, कनेक्टिविटी पूरी है। CSR जो कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सिक्योरिटी होते हैं, उनकी ओर से भी अप्रूवल मिल चुका है और पीएम मोदी का इनॉग्रेशन का दिन 19 अप्रैल भी सेट था। मौसम खराब हो गया और मौसम खराब होने के साथ इनॉग्रेशन नहीं हो पाया और उसी मौसम खराब के चलते अब हजारों की संख्या में लोग जो है वो जम्मू में फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है ऐसे ही लोग कश्मीर में भी फंसे होंगे। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर कुछ अस्थायी तौर पर ट्रेनें चलाई जाएं, क्योंकि रेल नेटवर्क तो बिछा हुआ है, पटरियां बिछी हुई हैं। अगर कटरा से बनिहाल के लिए ट्रेन चलाई जाती है या फिर वही ट्रेन अगर श्रीनगर तक के लिए चलाई जाती है, तो हाईवे बहाली में अगर 2 से 4 या 4 से 6 दिन भी लगते हैं तो लोगों की परेशानी जो है वो कुछ घंटों के अंदर समाप्त हो जाएगी।
हजारों की संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ करेगी, उन्हें खाने के लिए देगी, उन्हें रहने के लिए देगी। अगर सरकार के लिए हजारों लोगों की व्यवस्था संभव नहीं है तो यह संभव जरूर है कि वो 2 ट्रेनें ही इसी ट्रैक पर इनका संचालन करे और इन हजारों लोगों को जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर इनकी मंजिल तक पहुंचा दे, जिसमें कि केवल सोच और हृदय बड़ा करने की बात है कि इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, मत चलाइए आप वंदे भारत का इनॉग्रेशन अपने समय पर कीजिए, लेकिन अभी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कुछ ट्रेनें डीएमयू चलाइए, क्योंकि पटरियां आपके पास बिछी हुई हैं, केवल उन पर ट्रेन दौड़ेगी तो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इस परेशानी से वो बच जाएंगे। हजारों बच्चे, हजारों महिलाएं जो है वो परेशानी से बच जाएंगी। कहीं ना कहीं सरकार की भी एक अच्छी छवि बनेगी और जाहिर सी बात है लोगों को जिनके लिए ये रेल सेवा की शुरुआत होनी है उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार।